अंग्रेजी मन आवे कोनी ना हिंदी रो घणो ज्ञान, मारवाड़ी रे उनाली मारवाड़ी मारी पहचान। महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में मेरा पति का फुल सपोर्ट रहा। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। है कि अगर आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं तो एक सही मुकाम पर पहुंच पाते हैं। तो मेरा, अगर मैं उस दिन बीएड का करने का सोच लेती या उस फील्ड में चली जाती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। पंजाब की एक बच्ची से प्रेरणा मिली थी आपको? हाँ बिल्कुल। वो क्या था? वो ऐसे घर पे, अब शादी होने के बाद 5 साल तक घर बैठी रही थी। घर बैठे रहते, अगर कुछ काम करने का मन होता है तो हमारे पास खूब सारे आइडिया आते हैं। ऐसा नहीं मेरे पास आते हैं, सबके पास आते हैं। अगर फ्री रहते हैं या खुद के बारे में सोचते हैं तब। तो मैं भी ऐसे बैठे बैठे हर रोज सोचती थी या तो कहीं स्कूल में पढ़ाने चली जाऊं या किसी को ट्यूशन कराऊं या कुछ ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूं या किसी, मतलब हजारों ऐसे दिमाग में आते थे। तो उसी वक्त एक न्यूज में देखा था कि वही बच्ची के बारे में, पंजाब की बच्ची है और यूट्यूब पर काम करती है और महीने के 5 से 10 लाख कमा रही है। तो मैंने भी सोचा अगर ये कमा रही है तो मेरे पास काबिलियत है, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन शुरुआत की पहली आमदनी 1.5 साल बाद आई, तो बिल्कुल। ये जो इंतजार था ये कैसा रहा? ये बहुत बड़ा इंतजार था। लेकिन मैंने जैसे चैनल शुरू किया उस वक्त तो ऐसा कोई यूट्यूब पे रूल नहीं था भाई आप वीडियो अपलोड किया और चैनल सीधा मोनेटाइज। आज की कंडीशन ये है कि आप यूट्यूब का काम करते हैं तो आपको 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब चाहिए, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो वो मेरे चैनल शुरू करने के बाद 1-2 महीने के बाद शुरू, मतलब ये शर्तें लागू हो गई थी। तो वो शर्तें पूरी करने में लगभग 7-8 महीने लग गए थे, क्योंकि उसमें 1000 सब्सक्राइबर 6 महीने में तो 100 सब्सक्राइबर हुए। उसके बाद मैंने कैमरा के लिया तो उससे जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी गई तो फिर वीडियो भी वायरल हुआ, अच्छा रहा। कैमरा, मोबाइल जो पहला लिया था वो बहन और जीजा जी ने पैसे इकट्ठे करके दिलाए? वो घर वालों से ऐसे ही फोन मांगा, भाई उनको लगा फोन, स्मार्टफोन से क्या करेगी, भाई बेटे के पास भी नहीं है, ससुर जी के पास भी नहीं है, तो बहू को फोन, स्मार्टफोन क्यों दिलाए। उनसे बात की भाई हमें फोन चाहिए, तो उन्होंने 2000 का नोकिया का फोन ला के दे दिया तो मैंने कहा मुझे यूट्यूब पर काम करना है, इसके लिए मुझे स्मार्टफोन चाहिए। तो उन्होंने कहा ये 2000 पैसे है, अब आप जानो आपके फोन जाने। तो मेरे पास सेविंग थी 3000 रुपये, और 3000 रुपये मैंने मेरी सिस्टर से लिए थे। तो ऐसे करके 7,500 वो फोन खरीदा था। कई बार ये भी हुआ है आपके साथ में, रात रात भर आप वीडियो अपलोड हो रहा है, डोंगल आपने ऊपर लगाया था, वो रात भर क्या था वो? अब भी होता है, क्योंकि कभी कभी दिन में कहीं चले जाते हैं या 3 बच्चे हैं उनकी वजह से काम नहीं हो पाता है। तो यूट्यूब पे कंडीशन ये है कि अगर आपको काम करना है तो इस पे लगातार वीडियो डालने जरूरी है। आप ज्यादा स्पेस नहीं ले सकते, मतलब दूर हो जाता है। हाँ, फिर उन ऑडियंस कटने लगती है। तो इसकी कंडीशन ये है आपको लगातार वीडियो अपलोड करने हैं। तो इसके लिए गांव में नेट नहीं था, तो फिर हमने वो घर की छत के ऊपर अंकोटा बोलते हैं, उसमें डोंगल डाल के वाईफाई कनेक्ट करके फिर उसमें वीडियो भी बहुत धीरे धीरे अपलोड होता था, देखते थे। अब तो हमारे कनेक्शन ले रखा है तो 10-15 मिनट में वीडियो, अगर 10 मिनट का है तो वो भी हो जाता है। उस वक्त मैं, ये कंडीशन रहती थी अगर वीडियो लंबा भी नहीं करना है, उसको बहुत छोटे छोटे 2 मिनट का 3 मिनट का, इससे ज्यादा हम वीडियो बनाते भी नहीं थे, क्योंकि अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसमें भी 2-2 3-3 घंटे, 5-5 7-7 घंटे लग जाते थे। वैसे आप कोई भी काम करते तो दिक्कतें सब में आती है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरी दिक्कतें और थी। अगर कोई काम किसी का अलग अलग फील्ड में अलग अलग दिक्कतें होती है। जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब पूरा गांव का माहौल था, गांव में इंटरनेट नहीं था। और रही बात, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो अड़ोस पड़ोस को सबको पता होता है, जैसे कोई सरकारी जॉब हो गई या प्राइवेट कोई भी काम हो गया। जब मैंने यूट्यूब पे काम शुरू किया था तब आसपास के, क्या भोपालगढ़ क्षेत्र में भी ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो यूट्यूब पे काम करता हो। तो मैं बता भी नहीं सकती किसी को भी ये भी काम है। मतलब उनको कैसे समझाती कि भाई ये पड़ोस वाला कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ, तो वो उसको इजीली समझ में आता है, मतलब घर वालों को भी समझ में आ जाता है। लेकिन मेरा यूट्यूब का था तो फिर पड़ोस में भी नहीं था, मोहल्ले में क्या कस्बे में भी कोई नहीं था, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करना था, परिवार वालों को कैसे समझाना होता है। फिर यूट्यूब काम करने के लिए आपको ऐसे तो वैसे सोचा जाता है कि काम करने के लिए अगर कुछ जज्बा हो तो किसी की जरूरत नहीं होती है।
लेकिन फिर भी जैसे यूट्यूब पे काम करने के लिए इंटरनेट चाहिए, मेरे रेसिपी का था, बर्तन चाहिए अच्छे अच्छे, और कुछ डिवाइस चाहिए, जैसे फ़ोन हो गया, अच्छा सा फ़ोन हो गया, या कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, अच्छी लाइटिंग हो गई, अच्छा सा स्टूडियो सेटअप हो गया। लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक आइडिया था और मन में जज्बा था कि यही करना है, तो मैंने शुरू कर दिया। लाइटिंग भी अच्छी नहीं थी, उसका भी जुगाड़ किया हुआ था, और रेसिपी के लिए अलग से अब तो मैंने पूरा सेटअप कर रखा है, पूरा रेसिपी का, जैसे चूल्हे पे बनाती है चूल्हे पे कर रखा है, और ये टॉप लगा के करना है तो उस पे कर रखा है वो। उस वक्त जिस स्टैंड पे मतलब घर का खाना बनता था, उसके बाद मैं रेसिपी बनाती, मतलब वेट करती कि भाई घर का काम पूरा हो जाए उसके बाद मुझे काम करना है। तो दिक्कतें बहुत आती है। इंटरनेट भी उस वक्त एयरटेल में 300 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता था एक रेसिपी अपलोड करने के लिए। फिर 6 महीने बाद काम करने के बाद जियो आ गया था, तो जियो से मेरे चैनल में मतलब वीडियो अपलोड करने में खूब हेल्प मिली, क्योंकि उनका 4-5 सिम में खरीद ली थी, तो उनका जैसे एक सिम में खत्म हो जाता डाटा तो दूसरी सिम डाल के उसका डाटा यूज करते थे। दादी की सलाह पर हिंदी से मारवाड़ी में हाँ कैसे वो क्या हुआ था? ऐसे ही मतलब दिखाते थे वीडियो, सबको दिखाते थे, जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ घर वालों को सबको दिखाते थे। तो एक दिन ऐसे ही दादी माँ ने बोल दिया कि आप ये वीडियो तो चढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक तो कुछ इंटरेस्ट की चीजें होती है कि भाई हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है तो उसको देखने में मजा आता है। अब बच्चों को, अब छोटे हैं अब वो तो, अगर इंग्लिश का वीडियो होता है, जो अगर मेरी सासू माँ को दिखाया जाए इंग्लिश में कोई बोल रहा है, या फिर हिंदी में कोई ऐसा प्योर हिंदी में बोल रहा है ऐसे, तो समझ में दिक्कत आती है। तो उनको ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे दिखाया था, ये वीडियो है मेरा देखो, तो बोल रही है सब्जी बना रही है, टी स्पून टेबल स्पून होता क्या है। तो ये चीजें अगर इजीली समझा पाओ तो और भी बेटर रहेगा।